तो गाइस सीआईडी वाले हमें और आपको किस तरह से मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, आइए बताता हूँ। तो गाइस उस टाइम पे सीआईडी में एक नई ऑफिसर आई रहती है, सीआईडी ऑफिसर रोमा। जो कि एक एपिसोड में, जिसका लास्ट एपिसोड था रोमा का, उस एपिसोड में रोमा का किडनैपिंग हो जाता है और सीआईडी वाले रोमा को ढूंढते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करते करते सीआईडी वाले एक घर में जाते हैं। उस घर में रोमा से जुड़े कुछ सामान मिलते हैं, जैसे कि उनके कपड़े जो पहनकर वो पार्टी में गई थी, और भी मतलब बहुत कुछ सामान मिलती है, जिससे साबित होते रहता है कि रोमा को वहाँ पे मतलब रखा गया था। तो वहाँ पे हमारे दयादर, पूर्वी मैम और निखिल रहते हैं, जो कि एक कमरे में बैठकर मतलब बातें करते रहते हैं। तो हमारे वहाँ पर मतलब जो सबूत मिलता है उसी को लेकर हमारे दयादर ये बोलते रहते हैं कि हमें आने में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि रोमा को शायद यहाँ पे रखा था और हमारे आने की भनक मुजरिम को लग गई। मुजरिम को पहले ही पता चल गया कि हम आने वाले हैं, तो रोमा को वो यहाँ से ले गया। हमारे आने से पहले वो चले गए। ये सब बातें करते रहते हैं कि अचानक बाहर से कोई आता है और दरवाजा बंद करके चला जाता है। अब जब तक ले सीआईडी वाले दौड़ कर वहां पे जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तब तक ले मुजरिम बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया रहता है। तो सीआईडी वाले उसमें कैद हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद घर के एक छोटे छोटे से छेद से जगह खाली रहता है, छेद रहता है, वहां से गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी का धुआं जो रहता है वो घर के अंदर छोड़ने लगता है मुजरिम। ठीक है। तो सीआईडी वालों को समझ में आ जाता है कि उनको फंसाने की चाल चली थी। तो मतलब हमारे ज्यादातर भी बोलते हैं कि मतलब ये हमें फंसाने के लिए एक साजिश रची थी, एक जाल बिछाया था। मतलब सीआईडी वालों को मतलब समझ में आ जाता है मुजरिम हमें आने से पहले रोमा को ले गया और हमें फंसाने के लिए ये चाल चली। तो उसके बाद ये सब होता रहा। तो उसके बाद वहाँ पे भी हमारे दयासर वो नहीं करते हैं जो दयासर को एक्चुअली में करना चाहिए, वो लास्ट में करते हैं। तो होता क्या है कि उसके बाद दयासर पूर्वी को और निखिल को कहते हैं पूरे घर की तलाशी लो, देखो बाहर जाने का कोई रास्ता है कि नहीं। मतलब घर के एक कोने से खड़े होकर चारों तरफ देखते, नजर दौड़ाते, तो नजर आ जाता कि कितने खिड़की है, कितने दरवाजे हैं, किससे बाहर जा सकते हैं, किससे बाहर नहीं जा सकते। फिर भी कहते हैं तो चारों तरफ देखो। अब चारों तरफ देखते हैं, मदद के लिए भी आवाज उठाते हैं कि मतलब बोलते हैं कि कोई है दरवाजा खोलो, ऐसी मतलब कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता है। चारों तरफ से घर बंद रहता है, बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं रहता है। और धीरे धीरे धुआं पूरे घर में फैल जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, खांसने लगते हैं, दम घुटने लगता है, सांस नहीं ले पाते हैं। और इसी वजह से मतलब दया सर का और गुड़वी निखिल का भी हालत खराब हो जाता है, धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो लगभग पूर्वी और निखिल तो जमीन पे गिर ही जाते हैं और हमारे दया सर का भी मतलब लगभग हालत खराब हो जाता है। उसके बाद हमारे दया सर वो काम करते हैं जो कि वो दया सर को पहले ही कर लेना चाहिए। तो उसके बाद ये सब होते रहता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कैमरा अंदर से, कमरे के अंदर से बाहर आते हैं, दरवाजे के बाहर। तो जब कैमरा दरवाजे के बाहर आता है तो उसके 2-4 सेकंड के बाद हमारे दया सर लात मार के दरवाजा तोड़ते हैं। उसके बाद पूर्वी, निखिल और दयासर ये तीनों बाहर आते हैं और तीनों की जान बचती है। तो इस तरह से सीआईडी वालों की जान भी बचती है और इसी तरह से इस रिंग में सीआईडी वाले हमें मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया कि किस तरह से मूर्ख बनाया, तो मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे दयासर दरवाजा तोड़ सकते थे, तो दयासर पहले दरवाजा क्यों नहीं तोड़ते? जब हमारे दयासर दरवाजा तोड़कर पूर्वी निखिल को साथ में लेकर बाहर आ सकते थे, तो पहले ही दरवाजा तोड़ देते ना। जब मुजरिम दरवाजा बंद करते हैं और जब शहरी वालों को पता चलता है कि वो कमरे में बंद हो चुके हैं, तभी हमारे दयासर को दरवाजा तोड़ देना चाहिए। और उस टाइम में भी दयासर दरवाजा नहीं तोड़ते। जब देखते हैं कि जहरीला धुआं अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी, उस टाइप पे भी हमारे दयासर दरवाजा तोड़ सकते थे, पर दरवाजा नहीं तोड़ते। उसके लास्ट में जाके दरवाजा तोड़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब दरवाजा तोड़ा जा सकता था, तो पहले भी दरवाजा तोड़ सकते थे, पर हमारे दयासर पहले क्यों नहीं तोड़े? लास्ट में तोड़े, ये अच्छी बात है, पर पहले तोड़ा जा सकता था, पर पहले नहीं तोड़ते। तो सीआईडी में मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिस्टेक लगा, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सीआईडी का फैंस नहीं हूँ, इसलिए सीआईडी के मिस्टेक निकाल के बुराई कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं सीआईडी का बहुत बड़ा फैन हूँ और सीआईडी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। बस सीआईडी में थोड़ा मिस्टेक लगा है, जो कि मैंने आप लोग को बताया। बाकी इस मिस्टेक को लेकर आपका क्या राय है, अपना जवाब कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर सीआईडी सीजन 3 का अपडेट पाना चाहते हो तो। बाकी आप लोग को ये मिस्टेक कैसा लगा, आप लोग के इस मिस्टेक के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताओ।
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तैयारी जरूर ठीक है नए अपडेट के साथ है।